हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। मैं हूं सीवी। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है 12th क्लास के लिए। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पी ब्लॉक पर डिस्कस करेंगे। और पी ब्लॉक जो हमारी 12th क्लास में आता है वो 7 नंबर का आता है, और एफ ब्लॉक जो है वो 3 नंबर्स का आता है। टोटल 10 नंबर्स होते हैं। अगर इसमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड और जोड़ दें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो टोटल 14 नंबर का आता है। चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में ही ये 14 से 15 नंबर्स का आता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये ब्लॉक्स क्या हैं, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, कि हमारी पेरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं। तो उसी से आज से हम पहले अपना फाउंडेशन तैयार करेंगे कि किस तरीके से हमें ब्लॉक्स पढ़ने हैं, कैसे इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कैसे इनके कंपाउंड पढ़ने हैं। आइए तो जानते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक स्टार्ट है। एक बात कह दूं, अगर हाथरस शहर में आपको कोचिंग चाहिए ऑफलाइन बीएससी 11th-12th सीबीएसई एंड जीपी बोर्ड की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जरा हम बात करते हैं कि पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं तो समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है इस ब्लॉक का। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी जो पेरियोडिक टेबल है ना, उसमें केवल 4 टाइप्स के एलिमेंट पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के एलिमेंट पाए जाते हैं? 4 टाइप्स। पेरियोडिक टेबल आर एलिमेंट 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के पाए जाते हैं? 4 टाइप्स। अब कौन कौन से वो 4 टाइप्स के? आवर्त सारणी में 4 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में 4 प्रकार के तत्व मिलते हैं। कौन कौन से भाई? सबसे पहले है एस ब्लॉक, उसके बाद है पी ब्लॉक, उसके बाद है डी ब्लॉक, और उसके बाद है एफ ब्लॉक। हमारी पेरियोडिक टेबल में कितने टाइप्स के एलिमेंट पाए जाते हैं? ओनली 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये दोनों ही जो है 12th क्लास में हम रीडिंग करेंगे इनकी। और जो एस और कुछ पार्ट पी ब्लॉक का 11th क्लास में स्टडी करेंगे। किस में करेंगे? 11th क्लास में। तो सबसे पहली तो ये बात समझ लीजिए कि हमारी पेरियोडिक टेबल में जो एलिमेंटों को जो बांटा गया है वो 4 टाइप्स के हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। उंगलियों पे याद करिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो एक छोटी सी बात जानेंगे सबसे पहले कि एस ब्लॉक क्या है, कि एस ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक क्या है, कि पी ब्लॉक क्या है, कि भाई डी ब्लॉक क्या है। छोटा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे कि एफ ब्लॉक क्या है, फिर इन पे डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। ये कोई बॉक्स है एस का, ये कोई पी का बॉक्स है, ये कोई डी का बॉक्स है, और ये कोई एफ का बॉक्स है। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, अगर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाएगा तो एस ब्लॉक का होगा, पी ऑर्बिटल में जाएगा पी ब्लॉक का होगा, और डी में जाएगा तो डी ब्लॉक का होगा, अगर एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। सबसे पहले एक सिंपल सी बात मैंने बताई कि आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो एस में एंटर करेगा, एस सब सेल में जाएगा तो एस ब्लॉक का कहलाएगा, और पी में जाएगा तो पी ब्लॉक का कहलाएगा, और डी में जाएगा तो डी ब्लॉक का कहलाएगा, और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का। इस तरीके से हमने पेरियोडिक टेबल के एलिमेंटों को क्लासीफाई किया 4 टाइप्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस ब्लॉक का होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर s orbital, it's called s block. Last electron enter p orbital, it's called p block. Last electron enter d orbital, it's called d block. और last electron enter f orbital, it's called
एफ ब्लॉक। यानी किसी परमाणु की अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन अगर एस उपकोष में जाता है तो उसे एस ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। किसी परमाणु की अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन अगर पी उपकोष में जाता है तो उसे पी ब्लॉक का कहते हैं। अगर किसी परमाणु की अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है तो उसे डी ब्लॉक का कहते हैं। अगर किसी परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है या एफ उपकोष में जाता है तो उसे एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब हम बात करें, वैसे ये 11th क्लास का टॉपिक है पेरियोडिक टेबल में, छोटा छोटा मैं बताऊंगा आपको कि पेरियोडिक टेबल है ना, उसमें टोटल जो पीरियड नंबर है वो 7 है। पीरियड नंबर 7 है, जरा मैं समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझेंगे। ये फर्स्ट पीरियड है 1, ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, और ये फोर्थ पीरियड है, और ये फिफ्थ पीरियड है, और ये 6 पीरियड है, और ये है 7 पीरियड। ओके, तो ये क्या है भैया, पेरियोडिक नंबर है। हमारी आवर्त सारणी में केवल पेरियोडिक कितने 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। इसीलिए एन की यानी हमारे ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम सेल नंबर होते हैं वो 7 होते हैं। तो आई होप आपको ये पीरियड समझ में आ गया होगा। ये पीरियड है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो पीरियड नंबर बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे तो ग्रुप नंबर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ग्रुप नंबर। अगर पेरियोडिक टेबल में ऐसे ये कोई पेरियोडिक टेबल है, ऐसे नीचे की तरफ आओगे तो पेरियोडिक नंबर इंक्रीज होगा, और इस तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे तो क्या होगा, पीरियोडिक ग्रुप नंबर बढ़ेगा। सब चीज़ों पे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर क्या है। बस आप कंटिन्यू बने रहिए, बस समझते चलिए जो हम समझा रहे हैं आपको। ओके, तो ये पीरियड नंबर हो गया। अब अगर हम बात करें तो हमारी पेरियोडिक टेबल में अगर ग्रुप की बात करें तो हमारे यहाँ ग्रुप जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप हमारे यहाँ 2 टाइप्स के होते हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। और जो बी ग्रुप है ना, उसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट है, और इसमें एस और पी ब्लॉक है। क्या है, एस और पी ब्लॉक। अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो हमारे यहाँ टोटल ग्रुप 18 है। टोटल ग्रुप कितने, 18 है। तो मैंने एक ये स्ट्रक्चर सा बना दिया है, आपको ये समझना है। टोटल ग्रुप कितने, 18 है। तो मेरी बात को समझेंगे। फर्स्ट ग्रुप, देखो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, ये नंबरिंग पड़े हुए हैं, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये पूरे 18 ग्रुप्स हैं। यानी हमारी लॉन्गेस्ट पेरियोडिक टेबल में, यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। ओके, और इन वर्गों को, इन ग्रुपों को 2 भागों में बांटा गया है। सब ग्रुप, एक ए ग्रुप, मेन ग्रुप ए, और सब ग्रुप बी, ए और बी ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। अब मैं इनके एलिमेंटों की बात करूंगा तो बड़े समझने की बात है। लीना कुमारी सक्सेसफुल, लीना कुमारी सक्सेसफुल, बेटा मांगे कार साइकिल बाप राजी। अगर डी ब्लॉक में चलते हैं तो देखिएगा, यहाँ से मैं एलिमेंट बनाऊंगा। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ता जरा। यानी सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ता जरा। ये एलिमेंट है ना, ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये पूरे एलिमेंट जो हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और ये डी ब्लॉक है। ये क्या है, ये डी ब्लॉक है। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये सब ग्रुप भी है, ये सभी सब ग्रुप बी के एलिमेंट है, सब ग्रुप बी के एलिमेंट है। ये किसके एलिमेंट है, सब ग्रुप बी के एलिमेंट है। सब ग्रुप बी आपको मैंने दिखा दिया है, 13 से स्टार्ट है, 12 तक है। इसके बाद हमारा 13 ग्रुप जो है, अब यहाँ से 13 ग्रुप से लेकर ये सारे जो एलिमेंट हैं, ये सभी एलिमेंट पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। कौन से ब्लॉक कहलाते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। तो देखिएगा पी ब्लॉक के क्यों कहलाते हैं, मैंने रीजन बताया। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर पी ऑर्बिटल, इट्स कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये हैं हमारे एलिमेंट। सबसे पहले बात करते हैं बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। अगला है कार से गिरे, सड़क पर पड़े, उससे टीपो। जब भी पेपर होते हैं तो क्या बोलते हैं, उससे टीपो।
उससे टीपो, सॉरी इससे पहले अभी एक और आएगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। मैं पीडीएफ फाइल अटैच कर दूंगा जिससे कि आप ये शॉर्ट ट्रिक समझ जाएंगे। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ओके, उससे फिर उसके बाद है उस से टीपो, उससे टीपो, किससे टीपो, उससे टीपो, किससे टीपो, उससे टीपो। इसके बाद है भाई फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, इसके बाद की बात करते हैं, हमारा जो है फिर है हीर ने आगरा में क्रिकेट में 0 रन बनाए। हीर ने आगरा में क्रिकेट में 0 रन बनाए। ये टोटल जो एलिमेंट हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सभी पी ब्लॉक एलिमेंट है। ये कौन से एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, और ये वाले जो दोनों हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो कौन से ब्लॉक के हैं भाई, वो एस ब्लॉक के हैं। और थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप के जो बीच के एलिमेंट हैं वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, वो एफ ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक के एलिमेंट है। और 13 से लेकर 14 तक के जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट कौन से हैं आपके, वो हैं आपके पी ब्लॉक। ओके, अभी हमने इनका ग्रुप नंबर, अभी हमने इनका एटॉमिक नंबर याद नहीं किया, वो याद करेंगे। अभी देखिएगा, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ता जरा। अगर हम दूसरी ट्रिक की बात करें यहाँ पे, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। रुकावट राह में पड़े, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। यानी एक ट्रिक है, मैं पीडीएफ फाइल अटैच कर दूंगा, बोल रहा हूं ना मैं, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके आपको, मैंने ये बता दिया कि ब्लॉक कैसे पता करते हैं, तो ये ब्लॉक वाली बात हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका इलेक्ट्रॉनिक, जो इनका एटॉमिक नंबर है उसको कैसे पता करेंगे। ओके, तो एक ट्रिक है अपनी, उसको याद रखना है आपको। ट्रिक क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ट्रिक है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ओके, सबसे पहला एलिमेंट है, हमें आई नो, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है। अगर 1 इसमें ऐड कर दें तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा। अगर 3 इसमें ऐड कर दें तो 11 हो जाएगा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा। अगर 11 इसमें ऐड कर दें तो 19 हो जाएगा, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 हो जाएगा। अगर 19 इसमें ऐड कर दें तो 37 हो जाएगा, तो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 होगा। अगर 37 इसमें ऐड कर दें तो 55 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 55 होगा। अगर 55 यहाँ ऐड कर देते हैं तो 87 होगा, यानी फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर 87 होगा। अगर एक का हमें एटॉमिक नंबर पता है तो बाद बाकी एलिमेंटों का हमें एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। बड़ी शॉर्ट ट्रिक है, आपको ये नंबर याद रखना है 288। अगर इसके अंडर में आता है तो छोड़ दीजिए। तो देखिएगा, एक का याद किया, इसका भाई कितना होता है, बेरिलियम का 3 होता है, तो यहाँ से बढ़ाते चलो, इसका 3 तो इसका 4 होगा, इसका 11 तो इसका 12 होगा, इसका 19 तो इसका 20 होगा, इसका 21 होगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसका 38, इसका 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। ये एटॉमिक नंबर है,
याद करने का एक तरीका है, आप ऐसे ही समझिएगा इसे। अगर हम बोरॉन की बात करें तो वैसे तो इसका 4 है, अगर इसके इसी ग्रुप में देखें तो ग्रुप तो ये पेरियोडिक नंबर तो सेम है ना, तो इसका 4 है तो इसका 5 होगा। चलो 5 इसमें 8 में ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 13 आएगा। 13 इसमें ऐड कर दीजिए 18, कितना आएगा 31 आएगा। फिर 18 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 49 आएगा। 49 में फिर 32 ऐड कर दी, 32 ऐड करिए, कितना आएगा 81, कितना आएगा 81। ओके, आई होप ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि इसका 81 है। तो 81 इसका है तो इसका कितना होगा 82, 83, 84, 85, 86। इसका कितना होगा भाई 50, 51, 52, 53, 54। इसका 31, 32, 33, 34, 35, 36। इसका 13, तो इसका कितना होगा भाई 14, 15, 16, 17, 18। ओके, इसका 5, तो इसका होगा 6, 7, 8, 9, 10। अब हाइड्रोजन का 1 है तो इसका कितना होगा 2। ओके, तो आई होप ये हमें एटॉमिक नंबर हमने डिजाइन किया है यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर आपको कैसे याद रखना है, तो याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। अब एक बात बता दें, हम ये वाले जो एलिमेंट है ना, ये इनको हम एल्काइली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं एल्काइली मेटल। ये क्या है भैया एल्काइली मेटल, बोले तो क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। और इसको बोलते हैं एल्काइली अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं एल्काइलिन अर्थ मेटल, बोले तो क्षारीय मृदा धातु। क्या बोले क्षारीय मृदा धातु। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि भाई फर्स्ट ग्रुप जो एलिमेंट है वो क्षारीय धातु है और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो क्षारीय मृदा धातु। बोलें तो एल्काइली मेटल, दूसरा बोलें तो एल्काइली अर्थ मेटल। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो इसका कितना होगा 88 होगा, इसका 56 होगा। अभी हमने ब्लॉक की बात नहीं की, ब्लॉक मैंने पहचान करने के लिए बता दिया है कि ब्लॉक कैसे बोलते हैं। इन एलिमेंटों को हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं। कौन सी फैमिली बोलते हैं बोरॉन फैमिली। और इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं, कार्बन फैमिली। इसको निट्रोजन फैमिली बोलते हैं या नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं या निट्रोजन। इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, इसे हेलोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं हेलोजन फैमिली। क्या बोलते हैं हेलोजन फैमिली। और ये जो हैं ये नोबल गैसेज होती हैं, नोबल्स गैसेस। और पढ़े लिखे लोग इन्हें इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं पढ़े लिखे लोग भाई, इनको इनर्ट गैस बोलते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस बोलें तो अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों अक्रिय गैस। ओके, तो ये हमने स्ट्रक्चर तैयार किया। जो 12th में हमको पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ना है नाइट्रोजन से। 12th क्लास में जो पढ़ना है, देखिए एक बात बता दें हम, ये वाला ये भी 11th क्लास का है और ये भी 11th क्लास का है और ये भी 11th क्लास का है और ये भी 11th क्लास का है। यानी एस के दो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड। एक बात बता दें, एस के दो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड। आई होप ये क्लियर हो गई होगी। इसे मैं रेज कर देता हूँ। इसका एक बार आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ जिससे कि आप इसे सही से डिजाइन कर पाएँ। ओके, अब एक बात बता दें, हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो सेक्शन हैं, एक 11th क्लास का है और एक 12th क्लास का है। 11th क्लास में एस में दो ग्रुप हैं, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप। तो ये दोनों 11th क्लास के हैं। और पी में जो हैं 6 ग्रुप हैं। पी में कितने ग्रुप हैं भैया 6, यानी थर्ड ए फोर्थ ए, ये दोनों तो 11th क्लास के हैं और बाद बाकी 5th 6th 7th और 8th ये जो हैं आपके
12th क्लास के। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि हमने कैसे आपको बताया कि 11th क्लास में क्या पढ़ेंगे, 12th में क्या पढ़ेंगे। अब मैं इसकी एक बार और डिजाइन करके बता देता हूँ। तो ये हमको नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, और हमें ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना। हमें केवल कौन कौन से ग्रुप्स पढ़ने हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और नोबेल गैसेस। ये हमें 12th क्लास के लिए तैयार करना है, और 12th क्लास के लिए हमें डी ब्लॉक तैयार करना है पूरा। ये भी 12th क्लास में आएगा। और एफ ब्लॉक तैयार करना है। एफ ब्लॉक का आपने पेरियोडिक टेबल में देखा होगा, सबसे नीचे एक टेबल बनी होती है, उसमें रखे गए। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि आपको सिर्फ ये करना। अब हमें जो पढ़ना है, हमारे मतलब की जो चीज़ है वो क्या है भाई, ये है। अब मैं एक बात और बता दूं तुम्हें, हमारे पास जो एटॉमिक नंबर 56 है, इसके बाद जो है इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी बता देते हैं। ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पिटाई और होगी। SG, ला हफ्ता वरना उसे इधर। इसका कितना एटॉमिक नंबर 56, तो इसका कितना होगा 57। कितना होगा 57। 57 के बाद में इसके 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं, एफ ब्लॉक में। ला हफ्ता वरना रे, अब 14 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14। तो यहाँ पे जो एलिमेंट बने होंगे वो 14 एलिमेंट हैं 58 टू 71 तक। तो 71 तक तो ये एफ ब्लॉक में चले गए। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा, इसका होगा 72, इसका कितना होगा 73, इसका कितना होगा 74, इसका 75, इसका 76, इसका 77, इसका 78, इसका 89, इसका 80। 80 के बाद देखिए 81, 82, 83, 84, 85। ओके, कंटिन्यू नंबर है। या आपको ये पता है तो इसका कितना होगा 81। इस एक कम कर दे लाओ, आराम से आपको तैयार हो सकता है ये पूरा फॉर्मेशन। तो ये भैया ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पिटाई और होगी। मैं बोल रहा हूँ ना, PDF फाइल में अटैच कर दूंगा। ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पिटाई और होगी। ओके, अब हमारे पास इसके बाद में भाई 89 आता है। अब 89 AC जानते हो, जो हवा ठंडी करती है। AC में रफ दब गई। संग में भाभी, हस्बैंड, मत दास हो गई, मत दास रह गई। ओके, तो एक सिंपल सी बात है। इसके भी अब 14 एलिमेंट कहाँ जाएंगे, एफ ब्लॉक में जाएंगे। F1 है, F2 है। एफ ब्लॉक में जाएंगे तो एफ ब्लॉक में कितने से गया होगा, 90 से। 90 टू कितना भैया 103 तक। कितने तक गया होगा 103। अब 103 है। अगर देखिए एक बात बता दें हम तुम्हें, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दीजिए आप। 32 ऐड करिए, 32 ऐड करो, कितना हो गया भाई 3, 113 हो गया। कितना हो गया भाई 113। 113, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना रहा होगा 112। इसका कितना रहा होगा 111, इसका 110, इसका कितना रहा होगा 109, इसका कितना 108, इसका कितना 107, इसका कितना 106, इसका कितना 105, 100 कितना भाई 4। ओके, तो अब मैंने बिल्कुल क्लियरली बात बता दी। तो यहाँ कितना भाई 13, इसका कितना रहा होगा 115, 116, 117 और 118। हमारी पेरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंटों की जो रिसर्च हुई है वो 118 तक हुई है। अब एक बात बता दें, 100 के बाद में जो एलिमेंट है, 100 से एबव जो एलिमेंट है उनका आईयूपीएक नेम लिया गया है। तो इसका क्या हो गया अन इसका क्या हो गया अन ट्राइयम, इसका क्या हो गया अन क्वार्टियम, इसका क्या हो गया अन पेंटियम, इसका क्या हो गया अन हेक्सियम,
इसका क्या हो गया, अनअनसेप्टियम, अनअनसेप्टियम, इसका अनअनऑक्टियम। ये आईपीएक नेम है इनके, क्या है, ये आईपीसी नेम है इनके, जो मैंने अभी बताया। मैं सिखाऊंगा, आईपीएक नेम भी बताऊंगा आपको, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले ये बताइए, क्या ये पूरा फंडा आपकी समझ में आ गया, कहाँ से कितने एलिमेंट कहाँ पे डाले गए। आपको ये बात याद रखना है, क्योंकि तभी हम अच्छे से एलिमेंटों की रीडिंग कर सकते हैं। और हम बता दें, यूपी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में इनऑर्गेनिक 10 नंबर की आएगी और 4 नंबर का और कोऑर्डिनेट कंपाउंड आएगा, तो पूरे 14 नंबर आएंगे। तो 14 नंबर को हमें फाइंड करने के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ये आपको पता है। तो ये बात तो हमें पता चल गई कि भाई ये एलिमेंट है और इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक में मैंने अभी बताई पूरी बातें, तो ये बात पता चल गई। अब हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली पढ़ना है, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ना है, फ्लोरीन पढ़ना है और नियॉन पढ़ना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर मैं इनका इंट्रोडक्शन से डिस्कस करता हूँ। ओके, आई होप ये बात क्लियर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके।